डियर स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल एमके केमिकल्स गुरु। आज हम 12th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलीमर्स पे स्टडी करेंगे। दैट इज द वर्ड्स पॉलीमर derived from the Greek two words polis, that means the many slash match, and meros, that means part. Add the two parts, that means form many part. It means the many part combine to each other and form a single part is called the polymer. पॉलीमर का मीनिंग्स बहुलक। अगर आप कॉमनली एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सपोज कीजिए हमको एक वॉल को प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, ब्रिक को ऐड करते हैं। मैनी ब्रिक्स आर कनेक्ट टू ईच अदर बाय सीमेंट एंड फॉर्म ए वॉल। द वॉल इज ए called polymer and which particles form the polymers is called the monomers. अब जैसे हम बात करते हैं कॉमनली पॉलीथीन की। अब देखिए इसमें पॉलीथीन जो वर्ड है दैट मीन्स द पॉली मतलब बहुत सारा, थीन मतलब एथीन की बात कर रहे हैं हम। दैट मीन्स इसमें क्या है कि पॉलीथीन का मतलब है कि बहुत सारे एथीन के मॉलिक्यूल जब आपस में यहाँ पे कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीथीन का निर्माण होता है। यानी बहुलक का मीन्स क्या हुआ कि जब बहुत सारे मिनी पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। जो बड़ा पार्टिकल्स है वो मेरा पॉलीमर है और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो मेरा क्या है, वो मेरा है मोनोमर या एकलक कहा जाता है। जैसे मेरा ब्रिक का जो वॉल है वो मेरा पॉलीमर है और इसमें ईच ब्रिक जो होता है वो मेरा एक मोनोमर है। और ये जो पॉलीमर का फॉर्मेशन करने का जो सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। तो ये है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या समझे कि जब एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है मेनी पार्टिकल्स के द्वारा तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, और वैसे पार्टिकल जो इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है स्मॉल पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। अब यहाँ पे चलते हैं पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पे। आखिर मोनोमर कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए पॉलीमर जो है उसको डिवाइड किया गया सबसे पहले on the basis of source, on the basis of source। अब सोर्स का बेस मतलब क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि सोर्स का मतलब जो होता है वो टू टाइप्स होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। लेकिन यहां पे क्या किया गया है कि सोर्स के बेस पे तीन टाइप्स के पॉलीमर को बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल वर्ड का मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं कि वैसे पॉलीमर जो हमको ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, जो पहले से नेचर में है, लाइक द कॉटन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इत्यादि सब क्या है मेरा नेचुरल पॉलीमर्स है। सेकेंड में जब हम बात करते हैं तो था सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब संश्लेषित बहुलक है। यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड कहां से आया, तो सिंथेसाइज मतलब जैसे उसको हम बना सकते हैं। तो वैसे पॉलीमर जिसका हम फॉर्मेशन लैब में करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। और लाइफ में सिंथेटिक पॉलीमर का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हम शूज यूज करते हैं, शूज का जो नीचे का पार्ट होता है उसको वो बिना एस रबर का प्रिपेयर होता है। हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं, वो बेकेलाइट पॉलीमर का बना होता है। ये सभी का सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो नंबर 3 पे आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ये है कि इसमें
कुछ पार्ट ह्यूमन का है और कुछ पार्ट नेचर का है। जब दोनों को हम एक साथ फ्यूज कर देते हैं, यानी वैसे पॉलीमर जो हमें ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड है यानी नेचर से गेट किए हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते, चेंज कर देते हैं, तो उस टाइप के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। लाइक द फॉर्मल्डिहाइड यूरिया की बात करते हैं या बिना ए सिंथेटिक रबर की बात करते हैं, ये सब जो होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें और सारे इसके क्लासिफिकेशन है। तब तक बने रहिए हमारे साथ MK केमिकल ग्रुप।